नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज। दोस्तों, आज हम यहाँ पर ज़िला संभल में मोहम्मदपुर टांडा में एक बहुत ही समाज सुधारक, समाज सेवी और नारायण शाकाहारी में अपनी श्रद्धा रखने वाले, अटूट श्रद्धा रखने वाले ऐसे महापुरुष के पास आए हुए हैं जो नारायण शाकाहारी के चरणों में जुड़ने से पहले क्या थे और नारायण शाकाहारी के चरणों में जुड़ने के बाद क्या से क्या हो गया है, क्या उनकी जीवन में क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ। आज उनकी जानकारी उनके मुख से लेने आए हैं। क्या उनके हृदय से बातें निकलती हैं, क्या उनके विचार हैं, वो भी पूरी जानकारी लेंगे। और जो हाथरस कांड में 121 लोगों की मृत्यु हुई थी 2 जुलाई 2024 को फुलरी गांव में, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि उसमें नारायण शाकाहारी को क्लीन चिट मिल चुकी है। उसके बारे में भी उनसे जानकारी लेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नारायण शाकाहारी के सत्य के साथ में जुड़ने से पहले क्या थे और नारायण शाकाहारी के सत्य के साथ में जुड़ने के बाद आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या बेनिफिट मिले आपको? पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले हमारा शुभ संदेश हुई है नारायण शाकाहारी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अच्छा, आपने ये मूल मंत्र बोला, नारायण शाकाहारी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, ये मूल मंत्र कहाँ से मिला? ये नारायण शाकाहारी की मूल मंत्र जो है, ये हमारे नारायण शाकाहारी सत्य का साथ करते हैं। पहले होता था प्रथम मंगल के दिन के लिए, और इस टाइम जो भद्र मची थी 2 जुलाई 2024 के लिए हाथरस में, उसे सत्य साथ ये इस टाइम बंद है और ये इसका कुछ केस चल रहा है, ये कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। अच्छा, अब उसमें क्लीन चिट मिल गई है, यानी कि जो नारायण शाकाहारी हैं उनको आरोपी घोषित नहीं किया गया है, ये कोर्ट के आदेश हो चुके हैं। आप इस पर क्या कहना चाह रहे हो? ये इनका कोई दोष नहीं था। आज के ही अखबार में इसकी चिट मिल चुकी है। इसमें 2, 4, 10, 5 दिन के लिए, 1 महीने बाद के लिए ये हमारा सत्य के साथ शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप जो है इनकी चरण शरण में कैसे जुड़े थे? ये तो इनकी हमारी बहुत बड़ी श्रद्धा है इनके ऊपर। हम क्या बताएं तुमसे, अगर पूरे दिन पूरी रात भी बताएंगे तो भी कम पड़ जाएगा। फिर भी थोड़ा मैं बता देता हूँ आपसे। करीब 12-13 साल पहले हमारे गांव के सत्य के साथ में जाते थे, जब पमासा होता था धुरेटा में, तो हम उन लोगों से कहते थे, भाई तुम क्यों जाते हो वहाँ पर, क्यों परेशान होते हो, घर का काम भी छोड़ रहे हो और तुम्हारे बच्चे परेशान रहते होंगे, तुम वहाँ जा रहे हो। तो हमसे कहते थे, भाई जब मिट्टी साहब, अगर जो मीठा रसगुल्ला खाएगा उससे स्वाद उसी पता चलता है, आप खा लोगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, वो तो बात आपकी सही है, फिर क्यों जाते हो? हाँ, उस टाइम पे उन्हें बाबा कहते थे, बाबा जी वगैरह, और भोले बाबा भी कह देते थे कोई। तो हम कहते थे, यार वो हमसे कैसे मुलाकात हो गए? तो हम भी कहते थे लोग कि तुम हमारे साथ चलो और तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें खुद ही तजर्बा हो जाएगा। तो हम 2-4 साल के लिए तो टालते रहे कि यार हमारी दुकान पर बहुत काम है, हमें जा रही है, और वो है दुख की बीमारी, वो हमारी का ठीक कर देंगे भी, कोई महात्मा हैं भी, कोई भगवान कौन से सब सही कर देंगे हमें। तो हम ऐसी 2-2.5 साल टालते चले गए। तो एक दिन हमने सोचा कि यार अब जाके देखें। तो करीबन सराय प्रवास कुटिया बनी हुई है संभल चौंसी रोड पर। तो ये उससे पहला ही भट्टा था चमन का शायद, तो वहाँ सत्य का साथ हुआ था। तो हमने सोची कि सत्य का साथ किसका हुआ था? नारायण शाकाहारी का हुआ था। उस टाइम भोले बाबा ना कहते थे। तो मैंने सोची यार आज जाके देखें। तो मैं और हमारी भाभी और हमारी वाइफ, हम तीनों जने अपने स्कूटर लेकर गए। तो हम तो ये देख रहे कि इनमें क्या चीज़ें क्या ना है, तो हमें तो कोई विशेष दिखाई दिया नहीं। और सब लोग आरती बंदना कर रहे थे, हम भी उनकी थोड़ी सी मजाक में ही सोच रहे थे, मैं क्या जो लोग बड़े बाबरे हैं कहाँ चक्कर है जी, ये तो ये सादा आदमी है, सफ़ेद कपड़ों में हैं, और कितने अधीन हो रहे हैं, ज़मीन पर माथे सब मिट्टी से साने पर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो हमारी यही दिमाग में उठा फुटर सी रही। तो हम जब उधर से समापन हुआ तो हमारे विचार जो है बिल्कुल सही नहीं बने, यानी गलत चलत थे। तो हम जब खेड़ी से और सराय के बीच में आए तो हमारी स्कूटरी में हो गया पंचर। जब पंचर हो गया तो हमने सोची यार ये तो बहुत बुरा हुआ। खेड़े तो लाई खींच के, वहाँ भी दुकान बंद थी उस टाइम पे, तो हम उसे टाँडे तो लाई खींच के। तो हमारे दिमाग में आई कि हो सकता है हमें यार विचार गलत सोचे।
कि हमने विचार गलत सोचे कि हमारे हो सकता है पेंशन उसी वजह से हो गया हो। तो हमारे दिमाग में यही बात है 2-4 महीना भाई हम रात को नींद आ करे नहीं आ करे, तो हमने यार ये विचार तो बनाए गलत बनाए। अगर हम अच्छा भी ना करें तो किसी बात में बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। तो 2-4 महीने बाद हमें पता चलेगा पमा से दुर्घटना में 7 के 7 हो रहा है। तो मैंने सोची कि यार आज जानी चाहिए। मेरे मन में ऐसी उथल पुथल रही कि मैंने वहाँ बहुत बुरा सोचा था पंडाल में सराय सिकंदर। किसके लिए बुरा सोचा था? नारायण साकर हरि के बारे में लोग बताते थे कि परमात्मा हैं, ये तो सादा कपड़े में ही है, ये भगवान कैसे हो सकता है। अच्छा, आपने उनके लिए बुरा सोचा कि ये तो सादा वर्दी में है, सादा उसमें कपड़े में है, लेकिन आपने अपने मन से बुरा भला कहा? अपने मन से बुरा सब मेरी आत्मा ऐसा लग रही है, मैंने बहुत बुरा सोचा है इनके बारे में। ये इतनी तजर्बा मुझे था पहले कि किसी का आदमी अच्छा भी ना करे तो बुरा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने जो है ये बहुत ज्ञान बहुत दिनों से पाया था। और फिर मेरे मन में यही रही कई महीना, फिर मैंने सोची आज मोटरसाइकिल उठा के आज धुरेटा जाने चाहिए। तो मैं जो है थैला लेकर अपना औजारों का और नारायण हरि का 7 के 7 हो रहा था धुरेटा में। ये कहाँ पड़ता है धुरेटा? ये पमा से बेहजी रोड पर पड़ता है, संभल जिला में। अच्छा। और वहाँ 7 के 7 हम वहाँ पहुँचे, मोटरसाइकिल लेकर गए और वहाँ खड़ी करी तो हम अंदर धंसने हुए उस गेट में। तो लोगों ने हम पकड़ लिए, भाई तुम कहाँ से आए हो? कि हम वहाँ से आए हैं टांडी से। तो बोले अच्छा चलो बैठो, पीछे बैठ जाओ। मैंने यार पीछे तो हम नहीं बैठेंगे भाई, तो हम लोग आगे बैठेंगे। बोला आगे नहीं बैठो, पीछे बैठा होगे। तो लेकिन हमारी पहुँचा पकड़ लिया। मैंने कहा जहाँ तो गलत कर रहे हैं, जहाँ जगह वहाँ बैठना चाहिए। तो हमने चलो साहब पीछे ही सही। तो हम पीछे बैठ गए, जूते उन्होंने गेट से बाहर उतरवा दिए और लाइन में हम बैठ गए। गर्मी पड़ रही बहुत तेज़। और जब नारायण साकर हरि जो है उनके भजन चल रहे थे पहले, नारायण साकर हरि के आकाश नाम है, ये सारी एक विकास लड़का का नाम था। तो भजन चलते रहे। जब 11:30 पौने 12 हो चुके तो नारायण साकर हरि बाइक पे बैठा के और ज्ञानवीर सिंह लेकर आए पीछे मोटरसाइकिल पे। तो सब लोग उठ कर देखने लगे भाई कौन आए कौन आ गया। हम भी देखने लगे। तो जब हमने नारायण साकर हरि की हल्की सूरत देखी तो हमारे शरीर में ऐसा लगा जैसा बहुत ठंड सी मिली हमें। हमने सोची यार ठंड से तो बैठी भी नहीं है इस पर अभी गद्दी पे अपनी पे। अच्छा, चेहरा देखने से ही? चेहरा ही देखने से ही ठंड सी महसूस भाई। और ऐसा लग रहा है जैसा का कोई जाड़ा बुखार नहीं आ जावे, ये तो ठंड सी मिली मुझे। तो वहाँ आकर गद्दी पे बैठे नारायण साकर हरि और मैया भी आकर बैठी। तो उनका प्रवचन चले, प्रवचन सुन के हमने जो 1 घंटे सुने तो हमें ये महसूस हुआ कि हाँ कुछ तो है। खैर हमें बहुत मन लगा। तो उन्होंने कुछ अब बीती बात बताई, वे कुछ हमारे ही शरीर में मिलती जुलती थी। क्या मिलती जुलती थी? खुल के बताइए। क्या लोग आते हैं और मन में कुछ अपने भाव रखते हैं और भटक जाते हैं, सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कि आज ये आत्मा आई हैं उनके लिए हम बहुत सौभाग्य है। अच्छा, आप जब गए थे नारायण साकर हरि की सत्य की चर्चा में, जब वहाँ पर आपने उनको देखा, आपके अंदर क्या क्या ऐसे विकार थे, क्या क्या ऐसे दुष्कर्म थे जब आप लेकर के वहाँ पहुँचे थे? हमारे दुष्कर्म तो इतने बुरे हैं कि हम क्या बताना भी चाहिए। खैर क्योंकि मीट मच्छी खाना है और चलो वो बात खाने पीने चीज़ है। और हम इतनी बीमारी से रहते थे कि हम परेशानी इतनी थी कि हमारे जो कूल्हे जो होते हैं इंसान के औरत के, मेरे कूल्हे जो है जक्शनों के मारे भरे हुए थे कि जक्शन कहाँ लगावे। डॉक्टर ढूंढते थे जक्शन कहाँ लगावे तुम्हारे, क्योंकि मेरे पेट में दर्द रहता था, यानी कम से कम 20-25 साल पहले से। तो कुछ लोगों ने बताई कि नगला के दहल के जाते थे कि तुम सत के साथ में जाओ तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो हम लोगों से कह रहे यार तो तुम सही है कि हम तो सही हैं। तो हम इस उद्देश्य से हमारे मन में यही विचार थे, आज नारायण साकर हमारे सामने बैठे हैं, हो सकता है कि हमारी कुछ बीमारी कम हो जावे। तो हम बैठे रहे तो 2-2:30 बजे उनकी वंदना भई। तो हम घर को आए। तो घर आने से हमारी मैडम साहब बोली यार तुम टाइम बहुत लगाया, कहाँ गए? मैंने कहा एक्चुअली गए ट्यूबवेल पर मोटर देखना। आप ये सब बातें सत्य बोल रहे हो? बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं और ईमानदारी से। ये दर ऐसा है, इसमें ही सच ही बोलना ही चाहिए, झूठ बोलेंगे। और मैंने बताई थी ना कि सराय गए तो उधर फुलोसी रही पेट में, हम झूठ ही बोलेंगे तो हमें रात को फिर दिक्कत रहेगी। तो यही सच बता रहे हैं। क्योंकि हमें घर आए, घर बोली तुम कहाँ गए? वहाँ ट्यूबवेल पर गई। क्या बहुत टाइम लगाया? मैंने हाँ बत्ती ना आई थी। तो हम सोचिए क्या और देखें तो बत्ती फिर भी नहीं, हम कल फिर जाएंगे। क्योंकि हमारे मन में ये थी कि हम फिर कल फिर जाएंगे कि रात कैसे कटेगी हमारी। तो दूसरे दिन को हम फिर दिन निकला, बोले अब कहाँ जा रहे हो?
वो सामान लेकर। मैंने फिर वो कल मोटर चेक करने जा रहे हैं, फिर हम देखेंगे जाकर वो। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब नारायण शाकाहारी के सत्य के साथ में आप पहुँचे, उसके बाद आप से कितना नुकसान हुआ? उसमें नुकसान तो खैर नुकसान ही होता है, खैर देखी जाए तो। वहाँ से जब आप बता रहे हैं कि नुकसान होता है, फिर आपको फ़ायदा क्या मिला सत्य के साथ में जाने से, उनकी शरण में अपना सर झुकाने से? आपको फ़ायदा क्या, बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट ये मिला, जो हम बीमारी से घिरे रहते थे, तो हम सत्य में साथ में जो है हम लगभग 5-6 दिन गए हैं। तो हम घर आकर मैंने बताई कि भाई हम सत्य के साथ में जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हम जो हमें बीमारी हमारी लगी हुई है, जो हमारे पेट में गैस बनती है, चूतर में दर्शन लगते हैं 10-10, 20-20, और उसका दर्शन हमारे जेब में रहते हैं, कहीं जा रहे हैं तो जारी में हो सके छुटकारा हो जावे। तो हम 2-4 महीना सत्य साथ करा। उसके बाद में हम सो रहे थे रात में, चनौसी रहते थे उस टाइम पे, तो दर्शन तो हमारे पास में रखे रहे। खैर तो रात को उस दिन मेरा बहुत दर्द था पेट में। तो कुछ लोग हम बताएंगे झूठी मानेंगे, ऐसी बात झूठी मानते हैं, क्योंकि जो सत्य है वही बताई जा रही है। हम चौंसी रह रहे थे, तो मेरे बहुत दर्द था पेट में, तो कपड़े सब लेकर गए, खाली अंडर भी पहन रहा था मैं, और करवट लेकर एक चारपाई पे रात के 12:30 बजे करीब, और सफ़ेद कपड़ों में, क्योंकि मुझे खास पहचान नहीं पड़ी कि नारायण शाकाहारी यही हैं। क्योंकि सपना ही होता है कि ये लोग यही कहते हैं कि सपने की बात सत्य न होती है, और सत्य मानी भी नहीं जाती है, और हो सकता है सत्य मानी गई होए, वो बात अलग है। तो हमसे बोले, ये सफ़ेद कपड़ा वाले थे, अब तो खैर शाकाहारी मानेंगे कि, और रूप तो खैर अलग था उनका थोड़ा सा। तो हमने भी क्यों आए डॉक्टर साहब? बोले यार तो तुम्हारे दर्द बहुत है पेट में, यहाँ दर्द तो है। बोले कूला करो इधर के लिए, मैं तुम्हारा ज़्यादा परेशान हो रही है। और हमारे बच्चे वहाँ लड़का लड़की वो पास में सो रहे थे दूसरे चारपाई पे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो लगा दो, तो से आड़ में बालक सो रहे हैं। बोलो फिर करवट ले लो दूसरी साइड को। तो हमने करवट लेके उन्होंने दवाई भरी। तो हम बोले डॉक्टर साहब तुम जो क्या कर रहे हो? क्यों? जैसा तो जो भैंस वाला है, मेरे क्यों लगा रहे हो जो भैंस वाला? तो बोले अरे यार भैंस वाला तो है, पर जो फ़ायदा तो इससे ही मिलेगा तुम्हें, भाई मैं ना लगा रहे थे जाको। तो डॉक्टर साहब बोले अच्छा मैं दूसरा लिखा रूँ। फिर उन्होंने अपने डिब्बे में से दूसरे जशन लिखा रहा वो। तो उन्होंने फिर दिखाइए, भाई मैं जाई में लगवाऊँ। क्यों? फिर ये सब जंग खाई पड़ी है, तुम नाच करो क्या करोगे? तो डॉक्टर साहब बोले यार भाई तो नाराज तो मत ही होगो। और डॉक्टर साहब हो सकता है शाकाहारी हों, तो मैंने सोची मैं ये ना लगवाऊँगा जो और बीमारी फैला देगा। बोले यार तुम ज़्यादा चतुर चालाक बन रहे हो। तो उन्होंने 30 सिरेंज लिखा दी उसमें डिब्बे में से, वो बिल्कुल सफ़ेद थी, जैसे स्टील होता चमक रही। तो मैंने मुझे बोली सही है? बोले हाँ ये तो सही है। बोले अब ये लगा दो। तो उन्होंने दवाई भरी सफ़ेद। तो मैंने डॉक्टर साहब तुम जो क्या कर रहे हो? कि ये तो बहुत गाढ़ी दवाई है, तो ये तो कैसे निकले सिरेंज में से? बोले ना यही फ़ायदा करी तुम्हारे यहाँ। तो उन्होंने हमारे कूल्हे जब जशन लगाया तो मेरी एकदम कील कर गई। कील कर के तो हमारी घरवाली सो रही थी दूसरी चारपाई पे, बच्चे सो रहे। तो मम्मी पापा तो चिल्लाने का हो गया इसने, देखियो। जबकि मेरा इंटरव्यू था, मैं नारा जो बोलते हैं कौन मुझे बोल देते हैं वो बंद था। जब वो उठी उन्होंने देखी कि तुम जैसे कैसे परे उठे जो नारा बोलते हैं जो खुलवा पड़ा है, और जो कूले तुम्हारे उखिर कैसे पड़े हैं। मैं दर्शन लगाया डॉक्टर ने। तो वे बोले डॉक्टर हाँ कहाँ है? मैं मुँह का पते जब गए लगा के, तो सब गेट सब बंद अंदर से। तो बोले गेट तो बंद है। मैं गेट बंद कैसे हो जाएंगे जब डॉक्टर आए अभी? वो जाए हम दोनों ब्यास हो लेगी। तो हमने गेट देखा, गेट बंद सब तरफ से। तो हमारे जब हम होश आया हम नहीं तो खैर है ही। तो बोले भाई हो सकता है नारायण शाकाहारी आए हों, और तो किसी की ऐसा नहीं सकता जंगलों में से या जश्न लगाने। तो उसके बाद हम जो है दिन लिख रहा, जब तक वो बंद हो गया, बिल्कुल शांत हो गया बिल्कुल। जब से तो 2-2.5 साल तक बिल्कुल दर्द नहीं उठा कैसा भी, वो बीमारी तो हो गई ख़त्म। अच्छा, जो दर्द जो आपके शरीर में बसा हुआ था, और जो सपने में आकर के नारायण हरि ने ऑपरेशन कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया, और बिल्कुल आज दर्द ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक शक्ति और चमत्कार कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं। तो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार काफ़ी हुए हैं। आप बता रहे हैं कि मैं शरीर से भी पीड़ित रहता था, लेकिन आज बिल्कुल ठीक हूँ।
क्या ये जो हाथरस में कांड हुआ था, 121 लोगों की मृत्यु हुई थी 2 जुलाई के लिए, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उससे? जीवन पर हमारा बिल्कुल सही प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद जी मैं बाद में बताऊँगा। पहले पेट संबंधी बात बता दूँ मैं। तो 2-2.5 महीना तक मैं बिल्कुल सही रही। फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया अपना। उसमें जो हमारी जो यहाँ होती है पीती थैली डॉक्टर ने बताई, डॉक्टर मित्ती साहब तुम्हारी पीती थैली जो है बहुत काफ़ी बड़ी हुई है, तुम्हें 2-4 दिन में ही इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? नाम मेरा हरी बाबू है। अच्छा, और कहाँ रहते हैं? ये टांडा पड़ता है सम्मत चौमसी रोड पर। अच्छा दोस्तों, ग्राम मोहम्मदपुर टांडा में, जिला संभल में आज हम बहुत ही समाज सेवी, जो समाज के प्रति काम करने वाले, समाज में जागरूकता फैलाने वाले और ईमानदारी से सत्य का साथ करने वाले ऐसे महापुरुष से आज हम उनकी खुद बीती जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, अपने जीवन में उनने क्या खोया क्या पाया वो सब बता रहे हैं। नारायण सागर हरी में अटूट श्रद्धा और अपने विचार रखने वाले, अपनी अटूट आस्था रखने वाले ऐसे महापुरुष से हम जानकारी लेने आए हैं। उनके क्या विचार हैं, क्या उन्होंने नारायण सागर हरी के चरण शरण में अपना शीश झुकाने से क्या उन्होंने तरक्की की, क्या उन्होंने खोया, क्या उन्होंने पाया। दोस्तों, और भी उनकी जानकारी लेते हैं उनके जीवन के बारे में। जी, आप जो सत्य के साथ में आप अपने शरीर के हिसाब से बता रहे हैं कि हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां थीं। आज नारायण सागर हरी की चरण शरण में पहुंचने के बाद वो सारी बीमारियां कट चुकी हैं, लेकिन आज भी आप नाम का उद्घोष अपने शरीर के अंदर से निकालते हैं, जो कि नाम है नारायण सागर हरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप इस नाम को अपने घट में बैठा लिया, फिर ये जो नारायण सागर हरी हैं, ये जो नारायण सागर हरी हैं, क्या आप इनको भगवान या परमात्मा मानते हैं? नारायण सागर हरी की जो है परमात्मा ही मानते हैं, क्योंकि हमारे बिगड़े ही काम हल हो जाते हैं। अच्छा, क्या आपके बिगड़े हुए काम बने? बिगड़े काम तो ज़िंदगी में बहुत बनते हैं, समझते भी हैं, और जिसमें 2-4 ही बताए जाते हैं। कुछ बीमारी संबंधित होते हैं, कोई घर परिवार के भी होते हैं। और एक ऐसी मुझे बीमारी थी, ये वो बोलते हैं आंत बढ़ गई। तो हम डॉक्टर के पास में गए कि डॉक्टर साहब ये हमारी आंत बढ़ी हुई है, इसका ऑपरेशन हो जाएगा नहीं? बोले हाँ हो जाएगा। तो हमने ये विचार बना के कि हम कल आएंगे, परसों आएंगे हम डॉक्टर के पास में। और जिस संबल में पड़ता है कसाई बोलते हैं शायद उसे, फाजल। तो वो बोले 2-4 दिन में आना। बोले कितना खर्चा आ जाएगा? तो बोला खर्चा बताया 20-25 हज़ार के आसपास हो जाएगा। तो हम शाम घर आए, घर बताई, तो बोले घर वाले से बताई, वैसे बता रहे डॉक्टर। तो घर वाले बोले तुम्हें पहले वो बीमारी थी पेट की, अब जो तुम्हें जो बीमारी पड़ गई, क्या तुम सत्य के साथ में जा रहे हो, और फिर भी तुम्हें सही ना है, वो पहले सही हो गया। चलो मैंने कि चलो कुछ तो सही तो है, ये भी सही हो जाएगी। तो हमें रात को नींद नहीं आ करे। तो 2-4 दिन 10-12 दिन के बाद में हम चौमुसी रहते थे। तो रात को आके हमारे करीब में ही सफ़ेद कपड़ों में आके डिब्बा लेकर दवाई गोली का और चक्कू था हमारे पास में आ गए। एक परात थी, परात में नहीं, मैंने इसकी डॉक्टर साहब परात क्यों लाए हो? बोले परात में जो तुम्हारी ये आंतें हैं ये साफ़ करेंगे हम। बोले आंतें कि हाँ तुम्हारी जो बड़ी हुई है आंत ये निकलेगी। हम तो चौंगा नींद में थे, जबकि सपने बात कोई सत्य नहीं मानी जाती है, लोग कहते हैं। और कोई हमारे जो है सत्य वही है। हम तो ये घटना हमारी बताई जा रही है, ये सत्य बताई जा रही है, क्योंकि हाँ झूठ नहीं बोलते हैं। तो नारायण सागर हरी हमारे पास में बैठे, बोले तुम अब लेट जाओ। तो हम लेट गए, हमारे करीब में हमारे घर वाले लेट रहे थे चारपाई पे। तो हमने सोचा कि हम यहाँ हैं कहाँ। तो हम थोड़े कि हमें होश आया, तो हमने अरे हम तो कहीं अस्पताल में पड़े हैं कहीं। बेड उन्होंने बिछा दिया, बेड पे हम उसने सफ़ेद कपड़ों में थे। हम तो सागर हरी मानेंगे खैर, क्योंकि उस टाइम पर हमें ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर ही हैं। तो उन्होंने हम लिटा के कपड़े उतरवाए हमारे सिगरे, उन्होंने चक्कू निकाला
और पहला तो उन्होंने जश्न लगाया एक हमारे टूड़ी से ऊपर के लिए, तो हम हो गए बेहोश कहते हैं। तो बेहोश ऐसे भाई उन्होंने गलती ये करी कि कपड़ा नहीं डाला हमारे आँखों पे। वो हमें वो नज़ारा सब देख रहा था, वो उन्होंने हमारा पेट चीरा, पूरा पेट हम देख रहे थे, दर्द नहीं हो रहा खैर, क्योंकि नशा के जश्न लगा दिया तो उन्होंने टूड़ी के ऊपर। तो उन्होंने हमारे पेट चीर के उस अंदर की आँत लिखा रही, आँत लिखा के उन्होंने आँत लिखा के हमें ऐसे दिखा रहे। तो हमें ये भी होता कि हम कौन दिखा रहे थे? नारायण साकर हरी मानेंगे है, वैसे हम डॉक्टर किंग इस टाइम, क्योंकि सपने की बात ही तो फिर सफ़ेद कपड़ों में ही तो साकर हरी ही हो सकती है, क्योंकि रात में कौन आ जाएगा सपने द्वारा। जब वहाँ पेट चीर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, तो हम तो नारायण साकर हरी मानेंगे। तो उन्होंने मुझे नारायण साकर ही आते हैं दिखाई आते हैं, तो मेरे दिमाग में आई इनसे कुछ जवाब पूछूँ मैं। तो मैंने कि डॉक्टर साहब ये यहाँ जो बड़ी है जो किस उद्देश्य से बड़ी हुई है ये बताओ हमें। तो उन्होंने दिखाई लटका के, तो उसमें एक आधे इंच की एक नलकी होती है जैसी, तो उसमें अंदर गांठ थी लगी हुई, जैसे राजमिस्त्री होते हैं लेबल लगाते हैं ना, तो बुलका होता है वो बीच में ऊपर ऐसे करते हैं। तो उसमें कि डॉक्टर साहब ये काली कैसे हो रही है? तो नारायण साकर ही बोले कि ये होती है आँख, जैसे आँख जो बंद हो जाती है ये वाली, वो जो अंत बंद होने से इसकी गैस बनती है, वापसी नहीं मिलेगी हमारी पेट के लिए, जो हम पाँच वो बोलते हैं, बाएँ भी हम बता देते हैं। तो जो नलकी बंद हो जाती है, आँत बंद हो गई, तो इससे जो आँत होती है वो इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होने से ही उससे दर्द होना शुरू हो जाता है। उसी के लिए ऑपरेशन होता है। तो गांठ हम लिखा देते हैं, तो गांठ लिखाने पर ये सही हो जाती है। तो मैं इसका समाधान है इस टाइम नहीं? बोले हाँ समाधान भी है। तो वो कैसा है? तो मैं भी देख रहा हूँ। तो उन्होंने झोली में से एक वो लिखा रहा अपना तार था, स्टील का होता है, यानी 10-12 फुट का। तो उन्होंने आँतें फैलाई, उसमें वो सरकाया तार सफ़ेद रंग का। तो मैं सब देख रहा था। तो मैं डॉक्टर साहब ये तो हिल रहा है। हाँ बोले ये तो तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं, जो हिल कर रहा है ना। तो उन्होंने जोर से फिर सरकाया ना, तो वो उसमें थोड़ा सा रुई बांधी उसमें तार के ऊपर साइड में, तो उसमें आगे पीछे करके गांठ जो खिंच के बाहर को आ गई। तो मैं डॉक्टर साहब ये क्या? तो ये है मैल बन गया था इसके अंदर। मैल बनने से ही इसमें गैस बनती है, गैस बनने से जो आँख थी तुम्हारी इसमें तकलीफ होती थी, जबकि आँख बढ़ती कुछ नहीं है, वहाँ एक गांठ बन जाती है, उसी डॉक्टर लिखा देते हैं खाली। जो सब बीमारी हमारी आँतों से ही बनती हैं क्या? तो उन्होंने फिर भी आँतें जो हमारी यहीं ये परात लिखा दी अपने पास में, परात बताई तो उन्हें पहले मैंने, तो सब धोई उसमें, और हम मैं देखते रहे अभी ये कर रहे हैं सीरी। तो सब धो के वो सब जलेबी जैसी बनी हुई थी। तो उन्होंने धर के अंदर सब, और उसी सिलाई करके टाँके लगा दिए। टाँके लगा के मुँह में ऐसे उन्होंने लात मारी मेरे लिए, तो मैं एकदम उछल गया, उछल के मेरे एकदम किल्ली लेकर गई कि मैं लात मारी, डॉक्टर हम लात मार दी। तो हमारे घर वाले सो रहे थे, बोले कि क्या बात कैसे बर्रा रहे हो? मैं नहीं बर्रा रहे, तो मैं ऑपरेशन कराया डॉक्टर साहब ने। कहाँ हैं? तो बोले तुम ऑपरेशन कहाँ है? तुम तो कमरे में सो रहे हो। जब मैंने होश आए हल्का होश, मैंने देखा यहाँ तो कोई नहीं है। देखा बात इस पर लाइट भी जल रही है इस टाइम, लाइट हल्की जो जलाते थे नाइट बल्ब जो होता है। तो बोले मैंने किया गेट तो ना खोल दे किसी ने, तो गेट सब लग बंद। तो मैंने जल्दी कपड़ा उतारे बन सीख रहे, मैं देखी पेट चढ़ा हुआ तो लाया गई। तो वहाँ घर वाली बोली पेट तो ना चढ़ा हुआ। अरे होगा भाई चढ़ा हुआ। तो देखा तो भाई थोड़ा सा कपड़ा रखा था पास में, ना बता कैसा रह गया इसी नहीं कहता मैं इस सत बता रहा हूँ। कपड़ा था पुराना साल का था, जैसे पहुँचते हैं ना ऑपरेशन के लिए, जैसे कपड़ा रखा हुआ था ये। तो मैंने चलो हो सकता ऑपरेशन कर दिया है और हो सकता कामयाबी हो गए। तो मुझे दिन लिखा मुझे चैन ना पड़ा। मैंने सोचा मैं अल्ट्रासाउंड जरूर कराऊंगा जाकर। और मैं उसी गया फिर संभल, जहाँ का डॉक्टर ऑपरेशन बोला था, मैं डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराना आया हूँ मैं, और वो अल्ट्रासाउंड करा दो मुझे, कैसे करा दो। बोले पर्चा दिए लिख के तेल मंडी में, जहाँ मैं गया उसके पास में सेक्शन है पास में। तो वो लिखा साहब मैंने पेट का ऑपरेशन करा दूँ, मैं पूरे पेट का। तो उसने अच्छा उसमें करा। तो मैं डॉक्टर के पास में फिर पहुँचा लेके, मैं डॉक्टर साहब देखिए। तो डॉक्टर साहब देख कर चौंक गए, हमें तुम तो उस दिन भी आए थे। मैं हाँ आए थे। तो उस दिन तो आँत बढ़ गई थी। मैं हाँ ही बताई तो ये आपने, तो ये कैसा हो गया तुम्हारा? मैंने कहा ये तो ये हमारे नारायण साकर हरी हैं, उन्होंने हमारे संग में ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने अलग फिर डॉक्टर साहब मुझे अलग रूम में ले गए। अलग रूम में मुझसे बहुत देर बतलाए हुए, जबकि उनसे मेरे कोई नाता भी नहीं था, न कोई रिश्तेदारी थी। बोले ये हुआ कैसे? मैंने उसको सब पूरी बात बताई अलग बैठ के। तो बोले ये हैं कौन? मैंने ये नारायण साकर हरी हैं, परमात्मा हैं। अगर मानोगे तो परमात्मा, नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी है।
बोले यार सुना तो मैंने भी है। डॉक्टर साहब बोले क्या ये तो सफ़ेद कपड़ों में रहते हैं। मैंने हाँ सफ़ेद कपड़ों में तो रहते हैं, पर जो इन्हें पहचानेगा वो ही पहचानेगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, दोस्तों ये कोई झूठ कहानी नहीं है, ये जीवन से रिलेटेड कहानी है। ये हम यहाँ मौजूद हैं मोहम्मदपुर टांडा में। यहाँ ये कोई सिखाए हुए नहीं है, दिन रात यहाँ पर मार्केट में रहने वाले एक महापुरुष हैं और इनके जो जीवन में घटनाएं घटी हैं, इनके शरीर में जितनी दिक्कतें थीं, इतनी परेशानियां थीं, इतनी बीमारियां थीं, जो कि नारायण सागर जी ने स्वयं आकर के अपने रूप में, साकार रूप में, निराकार रूप में आकर के उन्होंने उनका ऑपरेशन किया, जो कि आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। जो बीमारियां अच्छे से अच्छे डॉक्टर नहीं काट पा रहे थे और काफ़ी इलाज उन्होंने कराया, लेकिन जब नारायण साकरी ने उनका ऑपरेशन किया और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने क्या किया, सिर्फ नारायण साकरी के सत्य के साथ में जाकर के सिर्फ अपने शीश को झुकाया, अपने आप को समर्पण किया और उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होने लगा। दोस्तों और भी उनके घर से रिलेटेड और भी जानकारी लेते हैं। ये तो उनके जीवन में, उनके शरीर से संबंधित, उनके जीवन से एक खुद बीती हो गई। उनके परिवार में उनका पालन पोषण, उनके बच्चों का पालन पोषण किस तरीक़ा से हुआ और कैसे उन्होंने अपने घर को चलाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा बात आती है परिवार को चलाने की। अगर व्यक्ति सत्य के साथ में ही जाने लगा तो परिवार कैसे चलेगा, परिवार में तरक्की कैसे होगी। उनसे भी आज उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि उन्होंने अपने सत्य के साथ में जाने के साथ साथ अपने परिवार को किस तरीक़ा से आगे बढ़ाने का काम किया और नारायण सागर जी ने उनके ऊपर कितनी मेहर की, कितनी कृपा की, उनसे ये भी जानकारी लेते हैं। जी आप सत्य के साथ में आप जुड़े, आपके ऊपर कृपाएं हुई, तो आपने तो मान लिया भगवान, लेकिन आपने भगवान मान करके आपने घर को किस तरीक़ा से चलाया? आपके घर में कौन कौन मानने वाले और कहाँ तक उनकी श्रद्धा है आपके घर वालों की? श्रद्धा तो खैर परिवार में जो सब एक ही नहीं होते हैं, और श्रद्धा जो होती है मुख्य आदमी होता है, पहले वहीं से स्टार्टिंग होती है। जब घर का मुखिया है वो सही कर्म करेगा, सही सच जाएगा, जब ही परिवार सुखी या सत्य के साथ में जा सकता है। और श्रद्धा की बात है, श्रद्धा पर बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता है। चौंसी आए थे नारायण साकर हरी, तो हमारा बड़ा लड़का भी जाता था, छोटा भी गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम तो सर ठाली हैं इस टाइम, और हम तो आते हैं जाते भी रहते हैं और दुकान देखते भी हैं और सत्य के साथ भी करते हैं। और जहाँ जैसा मौका मिलता है, प्रथम मंगल हुआ, नारायण साकर कहीं आए, सब जगह जाते हैं और काम भी करते हैं दुकान के। ये नहीं साहब काम छोड़ दिया हो, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या चाहिए। हमने इस दुकान में से ही कमा के अपने सत्य के साथ में भी करा है। और वैसे तो हमारे 3 बच्चे हैं, बड़ा लड़का जो है उसकी शादी घर हो गई है, पर उसकी मास्टर है, हेड मास्टर है इसी जिला संबल। आपके जो बच्चे हैं टोटल वो कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। वो उनकी जो आस्था है नारायण साकरी में, उनकी आस्था और आपकी आस्था, क्योंकि आप परिवार के मुखिया हैं, तो आपने उनके लिए नारायण साकरी से कहाँ तक उनके लिए आस्था बनाए रखी? वैसा नारायण साकर हरी से मांगना कुछ नहीं चाहिए। जब तुम सत्य के साथ में जाओगे तो खुद ही भाव बन जाता है, और खुद ही अपने जब हम जाते हैं तो खुद ही दे देते हैं। वो जब आप सत्य के साथ में जाते हैं तो परिवार के लिए मांगते हैं कुछ? परिवार के लिए नहीं मांगते हैं, नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं सत्य के साथ में, तो वो खुद ही दे देंगे बगैर मांगे ही। अगर हम उनसे मांगेंगे ही तो वो हमें और हमसे भी कहेंगे तुम हमसे मांगने क्या आए हो, हम तो खुद ही भगवान है, हमें अंदर आत्मा है हमारी, हम जो पुकार रहे हैं हम, तो वो खुद ही उसको अनुभव हो जाता है कि हाँ ये इसलिए आया है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। और अब आप कब से जुड़े हुए हैं? लगभग 15 साल के आसपास हो गए होंगे। 15 साल के
हो गए लगभग सत्य के साथ में जुड़े हुए आपको 15 साल हो गए, तो आपने अपने बीवी बच्चों के लिए क्या कुछ किया जो कि नारायण साकारी ने आपके ऊपर कृपा की? सब कृपा खैर नारायण साकर हरी की हो। बच्चे तो पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, मेहनत खूब करते हैं। एक होता है कि पढ़ लिख कर लग जाएंगे तो अच्छी बात है, तो मेहनत सिर्फ इंसान की मेहनत ही करने की बात होती है। एक कर्म होता है, जब महतारी बाप सही कर्म करेंगे तो शिक्षा तो मिल रही है और उन्हें नौकरी में मिलना आसान मिल जाता है। और बड़ा लड़का जो है वो हेड मास्टर है, प्राइमरी स्कूल में लगा हुआ है, जिला संबल और ब्लॉक पड़ता है पवासा, उसी साकिन शोभापुर गांव है, उसी में वो टीचर है। छोटा लड़का है वो, उसका नाम राजदीप है और वो इस टाइम खैर ड्यूटी मुलाकात कर रहा है, जेई हो गया है सिंचाई विभाग का। और ये लड़की है छोटी है, वो जिला संभल में SBI बैंक में कैशियर के पद पर तैनात है। 3 बच्चे, तीनों लग चुके हैं। ये नारायण साकर है की कृपा से और सब लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम नारायण साकर करते हो, मेहनत करिए। में मेहनत करना एक वो होता है, हमारा कर्तव्य होता है। मेहनत करेंगे हम, शाम तक मेहनत करेंगे, जब तो हमें कुछ खाने मिलेगा, कहीं मजदूरी मिलेगी। भाई बच्चे पढ़ लिख गए तो लग गए तो नारायण साकर है की कृपा मानी जाएगी, क्योंकि हम सत्य साथ में जा रहे हैं। उनके लिए ऊपर हम जाते हैं कि हमें और करनी क्या है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि उनके 3 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी आस्था नारायण साकारी में बनाए रखी। और दोस्तों आज उनके तीनों बच्चे कामयाब हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं दोस्तों। लेकिन उन्होंने सत्य के साथ में अभी जाना बंद नहीं किया। आज भी उनकी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा बनी हुई है नारायण साकारी में। उनके मुखमंडल से निकल कर आया कि पढ़ाई लिखाई तो सब करते हैं, पढ़ लिख करके भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा और आस्था नारायण साकारी में बनी हुई है, जो कि आज हमारी मेहनत और लगन और ईमानदारी सत्य के साथ में हमने सत्य तरीक़ा से कर्म किया और उसी का हमें फल देखने को मिला। और हमारे तीनों बच्चे कामयाब हो गए। उन्होंने हमें पर्सनली ही ये वाली बात बताई थी, लेकिन उन्होंने सीधी सीधी भाषा में आपको बता दिया कि उनकी पोस्टिंग भी कहाँ कहाँ है, वो भी उन्होंने सिर्फ साफ साफ क्लियर शब्दों में बता दिया। दोस्तों उनके पास कुछ पुरानी छवि हैं नारायण साकारी की, जो कि अखबार में से निकाली हुई हैं। वो किस तरीक़ा से उन्होंने सजा के रखी हैं, क्या उनसे उन्हें सीखने को मिलता है, क्या उनसे उनके विचार प्रकट होते हैं, वो भी हम जानकारी लेते हैं। जी आपके पास मैंने देखा था कुछ पुरानी छवि हैं जो कि अखबार में पहले नारायण साकारी को साकार विश्वरी भी कहते थे, भोले बाबा भी कहते थे। तो आप काफ़ी साल 15 साल पहले जुड़े थे नारायण साकारी से, तो आपने अब भी वो अखबार संभाल कर रखे हैं, मड़वा कर रखे हैं। उसके मेन उद्देश्य क्या है? आपका अखबार को अपने पास रखने का मेन उद्देश्य क्या है और कहाँ पर हैं वो दिखा सकते हैं? ये हमारे पास में छवि रखी है नारायण साकर हरि की, और इसमें लिखा हुआ है सौभाग्य आत्माओं की मिलता है। जो हमारी श्रद्धा है, सौभाग्य होते हैं, वही आत्मा को साकर हरि की, विश्व हरि की। बताओ कब ऐसे रहना ना दिखाओ, उठाओ रुक जियो ना वो ये जो आपके हाथ में ये बहुत ही पुराना अखबार है, हम देख रहे हैं ये 2009 का अखबार है जो आपने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मड़वा रखा है। इसका मेन उद्देश्य आपके अंदर क्या विचार आते हैं इसको देख करके? ये जो है हमने मड़वा के धर लिया है नारायण साकारी का, क्योंकि इसे मैंने कहीं कटिंग करी थी और इसमें लिखा हुआ है सौभाग्यशाली आत्माओं को मिलता है मानव तन। यानी जो सौभाग्य होता है उन्हें ही मानव तन मिलता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे, हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों कि ये जो अखबार है ये हमें यहाँ पर डेट भी पड़ रही है 2009 की। हम दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से कि ये जो देख रहे होंगे आप, यहाँ पर जो सबसे ऊपर लिख रहा है
कि साकार बिस्वरी का अमर संदेश। ये दोस्तों 2009 के जो नारायण सागरी का इस समय जो सत्य का साथ चलता था वो 2009 का ये यहाँ पर अखबार है। उन्होंने इन महापुरुषों ने मतलब एक मढ़ कर रखा है, ऊपर लिख रहा है भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है मानव तन। दोस्तों आप पढ़ रहे होंगे कि इसमें नारायण सागरी की पहले भी इतनी भीड़ रहा करती थी और आज भी इतनी भीड़ है और लोगों की आज भी श्रद्धा बनी हुई है। दोस्तों शंका आपकी समाधान श्री नारायण शंका आपकी समाधान श्री साकार बिस्वरी का, यानी कि इसमें सब कुछ लिखा है जो कि बिना ढोंग पाखंड के, बिना आडंबर के, बिना अंधविश्वास के, जैसे कहते हैं कि धूप बत्ती अगरबत्ती फूल माला यहाँ पर इनके दर पर कुछ भी नहीं चढ़ा जाता है, नहीं लिया जाता है। इन्होंने अपने मिशन को पहले से ही मजबूत करके रखा है। उन्होंने ऐसी कोई व्यक्ति के अंदर ठेस पहुँचे ऐसी कोई जानकारी किसी को नहीं दी। मानव को गले लगाने का काम किया। दोस्तों और भी इनके पास एक अखबार और है जो हम दिखाने चाहेंगे आपको, तो आप जानते होंगे कि वो झूठ नहीं बोल सकते, उनके विचार कितने महान होंगे और आप खुदबीदी के माध्यम से उनका देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे क्या कितने उच्च विचार हैं उनके। दोस्तों ये एक अखबार और है उनके पास जो कि मड़ा हुआ है, आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर लिख रहा है कि अधिकार मुझे दे दो साकार बिस्वरी, जो कि आप देख रहे होंगे कि किस तरीक़ा से इतनी भीड़ है, लाखों की भीड़ है और ये मंच पर पहले भी थे और आज भी मतलब अच्छे से कर रहे हैं। ये जो है 2010 का है। दोस्तों पहले इन्हें साकार बिस्वरी कहते थे और भोले बाबा भी कहते थे, लेकिन समय के अनुसार उन्होंने नाम परिवर्तन किया और नाम परिवर्तन करने के अनुसार उनके घट से जो नाम निकला वो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इस नाम को अपने घट से उन्होंने प्राकट करने का काम किया और इसी नाम से लोगों का कल्याण हो रहा है। हमें इन बातों का लोगों से, महापुरुषों से जानकारी मिलती रहती है, हम जानकारी लेते रहते हैं। दोस्तों वही विचार हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं और रख रहे हैं। दोस्तों ये जो अखबार हैं आप देख रहे होंगे, कोई साधारण इंसान या साधारण मानव नहीं रख सकता। जिसके विचार उच्च होंगे वही ऐसे अखबारों को, नारायण साकार हरि की आस्था में अटूट श्रद्धा रखने वाले ही ऐसी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नारायण साकार हरि हैं कौन, क्या कुछ नारायण साकार हरि के बारे में उन्होंने बताया कि क्या कुछ हैं वो, और हमारे जीवन में कितनी कामयाबी को आगे पहुंचाने का कितना उनका योगदान रहा है। यह जो आपने शुरू में आप गए थे, क्या शुरू में ही आपने भगवान मान लिया, यह आपके ऊपर कृपाएं हुई तभी आपने भगवान माना? जब हम शुरू में गए थे, जब उनसे हम दर्शन किए, दर्शन करने से ही हमारे शरीर में ठंडक से मिली, तो हमने जब ये पहचान लिया जो वास्तव में ही भगवान हो सकते हैं। दोस्तों खुद बीती के माध्यम से इन्होंने पहले भी बताया था कि ठंडक मिली, क्योंकि ये अब का अखबार नहीं है। आप देख रहे होंगे दोस्तों ये 2010 का है और इस अखबार में मोटी मोटी अक्षरों में लिख रहा है अपने विकार मुझे दे दो साकार बिस्वरी। दोस्तों इन्होंने किसी भी महापुरुष से आज तक रुपया पैसा धन वस्तु पदार्थ कुछ नहीं लिया, सिर्फ अपने विकार, जो व्यक्ति के विकार होते हैं वही लोगों से मांगे और वही चढ़ाए। और लोगों ने जिन महापुरुषों ने अपने विकार चढ़ा दिए, आज वो मानव बन चुके हैं, मानव को गले लगाने का काम कर रहे हैं दोस्तों, और उनकी ज़िंदगी में बहुत ही मंगलमय है। बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज़ में। दोस्तों अगर ये हमारी जानकारी, हमारे महापुरुषों की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर जानकारी और अच्छी लगी हो और खुद बीती, ये सत्य खुद बीती है, झूठी नहीं है, क्योंकि आप आकर के इनसे खुद भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें।